चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते नीचे महेंद्र सिंह धोनी खड़े हैं कैच लेने के वास्ते, कैच लेने के वास्ते। समीक्षा क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। मैं पुनः आपके बीच झालदार, धमाकेदार, रसदार गाना और बजाना के साथ क्लास लेकर उपस्थित हूँ। वह रसदार क्लास और रसदार क्लास में हिंदी व्याकरणों में रस का क्लास। कौन बुआ क्लास? रस का। आज आपके बीच रस पढ़ाया जाएगा। रस सुनकर रसगुल्ला की भी याद आ सकता है। रस सुनने के बाद मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न हो सकती है, लेकिन हिंदी व्याकरणों में रस, अलंकार और छंद, तीन व्याकरण का जो पाठ है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप कोई कविता पढ़ते होंगे तो उसमें भी रस है, आपके जीवन में भी रस है। किसी व्यक्ति का देखे होंगे और उससे यदि सुने होंगे कोई शब्द, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते होंगे जो आपको आनंदित कर सकता है। तो बताइए, पहले आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, रस सर लिखे हैं, संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं, लेकिन आज तक तो नाम भी नहीं सुने हैं। रस क्या होता है? देखिए, रस शब्द का पहले शाब्दिक अर्थ जानिए, आनंद होता है। बुआ, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। क्या होता है? आनंद। आनंद। किसका शाब्दिक अर्थ? रस का। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद होता है। तो सुनिए, जैसे कि आपको यदि हम पढ़ाते हैं, उसमें कोई न कोई भाव उत्पन्न होता हो। जैसे उक्ति बोले थे, चींटी चढ़ी पहाड़ पर मरने के वास्ते और नीचे महेंद्र सिंह धोनी खड़े हैं। कौन चीज? कैच लेने के वास्ते। बताइए, चींटी कहीं कैच लिया जाता है? एक भाव उत्पन्न होगा, हास भाव, हंसी की भावना उत्पन्न होगी। कोई कविता पढ़े होंगे, उत्साह, कविता पढ़े होंगे तो उत्साह भी उत्पन्न होता है। खूब लड़ी मर्दांगी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या आप में कौन चीज? उत्साह उत्पन्न होगा। तो देखिए, किसी काव्य माने होता है कविता या पदभाग। काव्य माने क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद का मतलब खुशी होना है ना। अगर फिल्म देखने गए होंगे या कोई सीरियल देखते होंगे तो मारपीट होते हैं, तखन दुखद भावना उत्पन्न होता है। कौन भाव? दुखद। कौन भाव उत्पन्न होता है? दुखद भाव होता है। बाप रे, मार दल के छोड़ देते बढ़िया, लेकिन मायरो देख रहा छे, जाइयो के नहीं मन करे छी कि मनोरंजन हो रहा है, तो सुखदो भाव उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे मन में भाव है वह वस्तु स्थिति देखकर उत्पन्न होता है, वही तो रस है। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। और रस के बारे में सर्वप्रथम इस अवधारणा को रस के बारे में बताने का काम भरत मुनि ने किया था। किसने किया था? भरत मुनि। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। ये देखिए, सुनिए पहले, अगर मान चलिए कोई कविता पढ़ते हैं तो सब कविता का भाव एक ही होता है, अलग अलग भाव। हिरोशिमा पढ़े होंगे जिसमें एक अलग ही भाव उत्पन्न होगा। अगर जनतंत्र का जन्म पढ़े होंगे, एक उत्साह की भावना उत्पन्न होती होगी। अगर हम होते तो अंग्रेज को यहाँ से 2 मुकाम भगा देते, वहाँ भी एक भाव उत्पन्न हुआ। किसी मृतक को देख लेते होंगे, उस समय भी कोई भाव उत्पन्न होता है, उस समय शोक का भाव उत्पन्न होता है। नहीं, कभी क्रोध होता है। किसी ने आपको गाली दिया, कोई कुछ फीलिंग नहीं होगा, कौन भाव होगा? क्रोध। किसी काव्य को पढ़ने हुआ क्या है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं।
क्या कहते हैं बुआ? रस। थोड़ा लगता होगा भारी है, लेकिन देखिए पढ़ाने दीजिए ना। रस का जब 9 प्रकार बताएंगे, नवरस, रौद्र भयानक शांत रस, करुणा हास सिंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस, रस के 9 प्रकार। रस के कितना प्रकार? 9 प्रकार। अभी तो शुरुआत ही है, तब देखिए जो है मजा आएगा। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी काव्य को, काव्य माने कविता, काव्य माने कविता या पद भाग को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहते हैं? रस। अच्छा, कोई कविता पढ़ते हैं तो खाली खुशी होते हैं? आनंद का मतलब स्वाद। जो कविता पढ़ते हैं अलग अलग स्वाद होता है। किसी में रोने की इच्छा करता है, वाह कितना कष्टदायक था। किसी में ऐसा आश्चर्य वाला बात रहता होगा जो आश्चर्य की भाव उत्पन्न होता होगा। अब कोई कविता पढ़ते होंगे तो उसमें हंसी। आज फिल्म देखते हैं तो खाली खुशी होता है। जब युद्ध चले छे तो वहाँ एक उत्साह की भावना उत्पन्न होती है। आ कोई जो है सामाजिक फिल्म देखते होंगे और किसी को कष्ट दिया होगा तो वहाँ शोक की भावना उत्पन्न होगी, दुख की भावना उत्पन्न होगी। तो बताइए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद। बताइए क्या परिभाषा? किसी काम को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? किसी काम को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है वह उसे क्या कहते हैं? और रस के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा? भरत मुनि। बताइए रस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? भरत मुनि ने। रस के बारे में सर्वप्रथम किसने चर्चा किया? भरत मुनि। भरत मुनि। आप में भी रस है, हर वस्तु में रस है, पढ़ाई में भी रस है। अगर बढ़िया से पढ़ाते हैं तो उस समय हास्य की भाव उत्पन्न हो। सब भाव हमारे मन में है, शरीर में स्थित है, लेकिन जैसा स्थिति देखते हैं वैसा उत्पन्न हो जाता है। अगर कोई मर जाए तो वहाँ हंसने जाइए। अच्छा, हंसना है, रोना है, क्रोधित होना है, उत्साह होना है, सब हमारे अंदर है कि नहीं? जैसा परिस्थिति देखते हैं वैसा भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, वही तो रस है। वही क्या है? रस। रस का शाब्दिक अर्थ किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या किसी दृश्य को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक चौमीन देखें, अर्थात चाली, जो किसान का मित्र है, अगर आपके हाथ में दे देगा आप खूब खुश होइएगा, गिरना होगा, हटाओ हटाओ हटाओ। वहां भी एक रस उत्पन्न हुआ, कौन सी? गिरना की भावना उत्पन्न हुई। समझ रहे हैं? तनियों ने समझे? रस के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? रस के बारे में किसने बताया? और इन्होंने रस का मात्र 8 भेद बताया। कितना भेद बताया? 8 भेद। रस के क्या प्रकार बताए? 8। किसने बताया? और बताइए काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा क्या है? रस है। कोई कविता है उसका आत्मा क्या है? रस। अगर रस ना हो, रस ना हो, काव्य की आत्मा किसे कहा गया? काव्य, काव्य का प्राण या काव्य की आत्मा, कविता का प्राण क्या है? रस। अच्छा, जिस गाना सुने, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस कविता में रस ना हो उस कविता को पढ़ना ना चाहिए। जब तक कविता में रस ना डाला जाए तब तक कोई काव्य पाठ नहीं कर सकता है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो सकती है। कोई कहानी हो, कोई कविता हो, कोई फिल्म हो, बनाता है तो किसी ना किसी प्रकार रस डालकर बनाता है, तब वह देखने वाले को कोई न कोई भाव उत्पन्न होता है। आज बताइए कोनो कविता लिख दे और उसमें कोनो मीनिंगे ना हो, कोई भावे न पढ़ने वाला को उत्पन्न होगा, पढ़ने का मन करेगा? तो कविता में रस है, जिसमें रस है वो सबसे अच्छा कविता है। तो इसलिए काव्य की आत्मा किसे का? रस। और इस किसने बताया? आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने बताया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन सी बताया? काव्य की आत्मा क्या है? रस है। अच्छा बताइए भरत मुनि ने क्या वो रस के बारे में बताया? और नाट्य शास्त्र उनके द्वारा क्या लिखा हुआ है? नाट्य शास्त्र। उसी में रस का
8 भेद का चर्चा की, लेकिन 8 नहीं, रस 9 है और सूरदास ने 11 बता दिए। तो याद रखिएगा, भरत मुनि ने क्या बताया? 8। वैसे रस है क्या वो? 9। इसलिए रस को कहा जाता है नव रस। रस को क्या कहा जाता है? नव रस माने क्या गो? रस। मुख्य रूप से रस के कितने भेद? क्या रस है? अब बताइए भरत मुनि ने क्या बताया? 8 शास्त्र में। और काव्य की आत्मा किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने कहा जो रस जो है काव्य की क्या है? आत्मा। किसकी आत्मा है? काव्य की आत्मा है। कौन सी? रस। काव्य की आत्मा क्या है? रस। नहीं, जब ध्यान रखिएगा, सुनिए, थोड़ा इशारा दे रहे थे, यहाँ आपका ध्यान भी नहीं था। तो भरत मुनि ने रस के कितने प्रकार बताए? 8। कितना? 8। कितना बताया गया? 8। और जो है रस का 9 प्रकार किसने बताया? रस का 11 प्रकार सूरदास ने बताया। सूरदास ने कितना बताया? 11। रस का सूरदास ने कितना? 11। कितना? 11। वैसे रस मुख्य रूप से कितना है? 9। और भरत मुनि ने कितना बताया? 8। समझने में कोई दिक्कत? काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के कितने भेद? 8। किसने बताया? भरत मुनि। लेकिन रस मुख्य रूप से है कितना? कितना है? और जो है सूरदास ने रस के कितने भेद, कितने रस बताए? 11। पढ़ना है क्या रस? 9 रस। नव रस। रस को क्या कहा गया? नव रस। रस को क्या कहा गया? नव रस। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। भरत मुनि ने 8 बताए। सर्वप्रथम रस के बारे में किसने बताया? क्या उनके ही दिमाग में था कि अपनों में छे रस? जत्ते रस छे अपना शरीर में ही रस है और वो उत्पन्न होता है, जो अस्थाई है, जीवन भर बना रहता है रस। क्या हुआ? रस सबके पास है, वह वस्तु स्थिति देखकर। बताइए, यहाँ तक बताए कोई दिक्कत? उबाऊपन भी है? मन लगता है? जी सर। कौन सी पढ़ने में? जिसका मतलब ही रस हो। अभी तो भेद बाकी है, अंग बाकी है, हाथ पैर बाकी है। रस के 4 गो हाथ पैर जकरा अंग कहे छिए। आ रस के भेद क्या गो? 9। अब देखिए 9 भेद रटिएगा नहीं, 2 मिनट में समझा देते हैं। रटने क्या जरूरत है? ये सब कोई भी व्याकरण याद करना नहीं है, समझना है। अभी तो ऑब्जेक्टिव सब आपका क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ ये देखिए, रौद्र भयानक दिखाई दे रही? रौद्र भयानक। कोई दिक्कत? रौद्र भयानक शांत रस। रौद्र भयानक शांत रस। करुण हास श्रृंगार। क्या लिखे हैं? रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत वीर विभत्स रस। क्या है बुआ? अद्भुत वीर विभत्स रस। 9 रस के प्रकार। कितना रस के प्रकार है? 9 रस है। अब देखिए, याद कीजिएगा, लिख ले। क्या लिखा हुआ है? रौद्र भयानक शांत रस। ये देखिए, रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत वीर विवश रस। रस के 9 प्रकार या 9 रस के प्रकार। समझ रहे हैं? क्या है? रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत वीर विवश रस। रस के 9 प्रकार। रस के कितने प्रकार? 9। तो आपके मन में उत्पन्न होगा, इतना 9 लिख दिए हैं। एक कौन रस? रौद्र रस। रौद्र माने क्रोध, भगवान शिव का रौद्र रूप सुने। हा भयानक माने आश्चर्य,
नहीं, अगर अंगुलीमाल ठाकुर का नाम सुनने होंगे तो लगता होगा मन में भयंकर फिगर उत्पन्न होता होगा, नहीं होता होगा या नहीं? जब अंगुलीमाल डाकू का नाम सुनिएगा तो मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न होगा, लगता होगा वाह भयानक है, आश्चर्यजनक है। अशांत तो शांत माने निर्वेद, उसके बाद करुण माने शोक, और हास माने हंसी, हास माने हंसी जिसको कहते हैं। और श्रृंगार माने रति, रति माने प्रेम, श्रृंगार माने क्या? रति, और रति माने प्रेम। अद्भुत माने भयानक, माने भय या डर, भयानक माने क्या? भय या डर। अद्भुत माने क्या? आश्चर्य। अब वीर माने समझ उत्साह, वीर माने उत्साह। अभिवत्स माने जुगुप्सा या घृणा। बताइए रस के क्या प्रकार? नव रस, नव रस। रस कितना है? नव। रस कितना है? नव। रौद्र, भयानक, शांत रस, तीन वो हुआ। करुण, हास, श्रृंगार। अद्भुत, वीर, विवत्स रस, नौ रस के प्रकार। एक बार बोलिए आप लोग। रौद्र, भयानक, शांत रस, रौद्र, भयानक, शांत रस, करुण, हास, श्रृंगार, अद्भुत, वीर, विवत्स रस, रस के नौ रस के प्रकार। रस के कितने प्रकार? नौ। लिखल का देख रहे हैं जी सर। अब इसको मिटा दें कि रहने दें? यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। नौ हम लिखना चाहते हैं और सबका भाव बताना है। नौ लिखकर क्या बताना है? एकर भाव, एकर फीलिंग, एकर मतलब की हो। तो रस के क्या प्रकार? नौ। क्या वो? नौ। तो नौ रस का भाव थोड़ा सुनिए क्या है। एक तो हुआ इधर लिखते हैं रस, यहाँ लिखेंगे, यहाँ तक देखने में दिक्कत नहीं। इसको मिटा कर लिखे, किसी को समझाते चले जाएंगे, लिखा हुआ रहेगा तो और बढ़िया। नहीं तो मिटाइयो देंगे तो बोलते जाएंगे आप लोग, जवाब देते जाइए। इसको हटा देते तो और जगह पूरा। कैसा लग रहा था? लग रहा था भारी है? पहले लगता हो तो कौन पढ़ाते रसो हो पढ़े वाला। हम तो जो रसगुल्ला में रस सुने लेकिन हिंदियों में आज रस पढ़ रहे हैं ना। तो देखिए क्या रस है? रस। इधर लिखेंगे अस्थाई भाव। आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होगा, हाँ कुछ बताई दीजिए। रस तो नाग बतेलिए नहीं। अस्थाई भाव की हो, जो हमारे मन में भाव पहले से है वही भाव क्या है? अस्थाई भाव। जो हमारे मन में भाव है, स्थिर है, पहले से है, निहित है, वही कौन भाव है? अच्छा, रोना है कि नहीं? क्रोध होना है पहले से कि नहीं? हंसना है कि नहीं? मन में उत्साह होता है उत्पन्न, ये है कि नहीं? पहले से भाव है कि नहीं? इसी को तो हम भाव कहते हैं। और वो कौन भाव कहलाता है? अस्थाई भाव। जो भाव हमारे अंदर में स्थित है और जो कि स्वयं परिस्थिति अनुसार उत्पन्न होता है। पहले समझिए इसको। रस का क्या प्रकार? पहला क्या लिखे थे? रौद्र का स्थायी भाव। क्वेश्चन तो यही पूछता है। रौद्र का स्थायी भाव होगा क्रोध। रौद्र का मतलब क्या? क्रोध। ये तो समझिए। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। रौद्र का भाव उत्पन्न होना मैंने क्रोध का भाव उत्पन्न होना। रस का एक लिख दिए। रौद्र का स्थायी भाव क्या? रौद्र, भयानक। भयानक माने क्या? भयानक माने भय या कौन सी? डर। याद रहेगा बताइए। जो है भयानक का स्थायी भाव क्या हो? है या डर। और रौद्र का स्थायी भाव रौद्र, भयानक, शांत रस। कौन रस वो आए? शांत। एक था शांत रस। अच्छा, यहाँ सब रस लिखते जाए कि समझ नहीं जाएगा। रौद्र रस, भयानक रस। तो पहला रस कौन है? रौद्र। और दूसरा क्या है? भयानक। उसके बाद लिखे थे हम कौन रस? शांत रस। शांत माने रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस। शांत रस का मतलब होता है निर्वेद या वैराग। अच्छा, गौतम बुद्ध का नाम सुने हम? वैराग उत्पन्न हुआ था, घर से मोह माया टूट गया था। अच्छा, लोग इहो करता है कि नहीं? करता है या नहीं? ये अंदर में है। जैसा परिस्थिति आया लोग वैराग उत्पन्न हो। अच्छा, वर्तमान महावीर का नाम सुना? वो भी उनके मन में भी वैराग उत्पन्न हुआ, घर त्याग।
स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जी सर। उनके मन में भी वैराग उत्पन्न हुआ था, निर्वेद उत्पन्न हुआ था। अब देखिए 3 को समझ गए। जी सर। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध। अच्छा क्रोध अपना के मन में है कि नहीं? जी सर। कोई गोसा चढ़ा दो के चार चाट घींच दे छिए, क्रोध उत्पन्न भेल। अब देखिए कोई आकर आपके जेब में सांप रख दे, हंसिएगा तो खूब ठहाका मारिएगा, रावण का रोल कीजिएगा। बाप रे, अब की होता है? वहाँ कौन भाव उत्पन्न हुआ? वो भाव जा कोनो दुकान से खरीदे आ तब आप में डर हुआ? अंदर में रहे निकल गए, गाड़ दिल के मार लिए चाट, गुस्सा चढ़ गए। एकर मतलब हमारे मन में है अस्थाई भाव, वही तो है। बताइए रौद्र का मतलब आप भयानक का स्थायी भाव। पूछेगा क्वेश्चन नहीं थे, कहेगा बताइए भयानक का स्थायी भाव क्या हो? भय या डर। रौद्र का अशांत का निर्वेद या वैराग। अच्छा और बताइए तो उदासीनता जकरा कहै छी। अच्छा अपना जीवन से जे उदासीन होइ छै ओहन घर त्यागे छै, ओकरे मन में वैराग उत्पन्न होइ छै। सब आदमी हो सकता है। अच्छा वैराग जो उत्पन्न भेले तो गौतम बुद्ध से पूछल गेले तोरा केना उत्पन्न होला, तनी मंत्र हमरो बताइ दो। ऐसा मत उदासीनता भए गेलै, समाज से, घर से, परिवार से ओकरा रस प्राप्त भए गेलै। कोन रस? वैराग रस नहीं, शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। नहीं अब देखिए बुआ क्या था? रौद्र भयानक शांत रस करुण। करुण माने क्या होता है? शोक। क्या होता है बुआ? शोक। अगर केकरो गिरल देखबै वहाँ दुख होते, दुख होते कि गिरल देखबै तो हंस देबै? नहीं, अभी तो गाना है, चोट लगी तुझको तो खुशी मुझे होता है, वर्तमान समय में समाज में यही तो होता है। नहीं तो लेकिन तब पर भी वहाँ एक फीलिंग होगा, भाव उत्पन्न होगा, दया की भावना उत्पन्न होगी। गिरल का कहे और जो एक बार मर जो, ऐसा तो नहीं कहे हा उठो, नहीं मन तो नहीं करे हो तो उठबे, लेकिन तैयो वहाँ शोक का भाव उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत? रौद्र भयानक शांत रस करुण हास सिंगा। अच्छा बताइए हास्य माने होता है हंसी। हास माने हंसी, लेकिन यहाँ हंसी नहीं लिखेंगे, हास्य का लिखेंगे हास। हास जिसका मतलब ही होता है कौन सी? हंसी। तो ऐसे देखिए मुख्य रूप से इसका स्थायी हास का स्थायी भाव हास्य का हास। हास माने क्या? हंसी। हंसी आप लोग को नहीं कभी आती? कोई आदमी माथा में जूता पहन के चले तो आपके मन हंसी नहीं हो? तो बताइए आपके मन में रस था? अच्छा रस में मजो आवे छे, दुख हो छे। रस का मतलब ही नहीं समझिएगा खूब हंसलक आनंद भेले, वैसे तो अर्थ हुआ आनंद या स्वाद। अच्छा सब स्वाद लेते हैं, केकरो गिरल देख लिए कहलिए वाह मजा आ गए तो अलग भेल। आ कोई जाके शर्ट पहन ललके पैर में तो हंसी आएगा? तो बताइए वो भाव तो उत्पन्न होगा? नहीं समझ रहे? अब क्या है? श्रृंगार। क्या है? श्रृंगार। श्रृंगार। श्रृंगार में श्रृंग हटा दिए तो बच जाए छे यार। यार माने दोस्ती, दोस्ती माने प्रेम। नहीं एकर मतलब कौन चीज समझ? श्रृंगार में श्रृंग हटा दीजिए, बच गए यार। नहीं उदाहरण स्वरूप यार, यार माने दोस्त, और दोस्त से प्यार हो नहीं, लेकिन दोस्ती नहीं सो जाए नहीं। तो यहाँ जो है यहाँ होता है जिसका मतलब रति। और रति माने क्या? प्रेम। प्रेम माने प्यार, जकर इंग्लिश लव। नहीं तो देखिए कि रस प्राप्त हो छे, ई पहला में रसेन तखन से मिल रहा छे। जी सर। और एकरे दू भेद छे। श्रृंगार रस के क्या भेद? दो। एक छे संयोग रस, एक छे वियोग रस। मिलना 1 जनवरी के मिलना, पार्क में जाना, गुलाब के फूल दे देना, ओकरा कहबे हम संयोग रस। कौन रस कहेंगे? संयोग रस। मिलन अभी आधा अधूरा है। नहीं आ कहीं होले कि फोन पर बतियेलकै, गायरम गजी भए गेलै, कहलकै रख तो फोन, अब हमरा फोन नहीं करबी, तोहर हम नंबर ब्लैक लिस्ट में डाले छियो। ई भेलै वियोग रस। बेचारा जाए के पीढ़िया पर कूदै के एक्सीडेंट होके मर जाए छे। नहीं तो वो भेलै कौन रस? वियोग रस। कौन रस हुआ? वियोग रस। बताइए श्रृंगार रस के दो भेद।
एक होता है संयोग रस, एगो संयोग रस में खूब मजा आवे छे, मिले जब छे मेल के फीमेल ना, तब खूब मस्ती के साथ अपना जीवन बिताता। आ कहीं बीच में अटपटांग भै गेलै तो भै गेलै वियोग। तो सल सिंगार रस के कितने प्रकार? दो। एक संयोग रस और एक वियोग रस नहीं। आ जब दोनों के वियोग भेल, अच्छा बुआ याद रहते रस का भेद क्या गो? 9 गो। रस क्या प्रकार का? इसलिए नव रस कहते हैं। और सूरदास ने कितना बताया? 11। भरत मुनि ने लेकिन पढ़ेंगे क्या गो? 9 गो। नवरात्रा के दिन में होय छै? रस क्या गो? याद नहीं रहता है? समास के भेद में संधि के 3 भेद जोड़ दे तो भै जेते रस नहीं भेल। समास के भेद प्लस संधि के भेद बराबर रस के भेद माने 9 रस। कोई दिक्कत? बताइए रौद्र का स्थायी भाव, भयानक, अशांत का निर्वेद या वैराग, करुण का, हास का, हास या हंसी, श्रृंगार का दुख भेद। एगो संयोग रस, वियोग रस मिललै तब कौन रस? अभी चल गए तब जब चल गेल तो गाना गैला, दिल लेके जा रहे हो कैसे जिएंगे हम, पिंजरे में बैठ बैठ कर बातें करेंगे हम। तो ये हुआ कौन सी? वियोग रस। जाय छहो हे जा पिंजरा में बैठ कर जान दे देबो, पीढ़िया परस कूदे के एक्सीडेंट भै जेबो, बोरा परस घोलट के घायल भै जेबो ना। ऐसा ये रस है। रस में ज़्यादा कुछ निगेटिव अर्थ नहीं लगाइएगा, ये हमारा प्रचार है। प्रचार माने जना फिल्म आर चले छै ओना फिल्म देखे के मन नहीं करे छै। अयो हम रस पढ़बै छियै तो मर के रस पढ़िए, जिंदा होके न पढ़ेबै। रस में आनंद छै, स्वाद छै। जे पढ़ाई में स्वाद होय तो ओकरा चाट मसाला दे के दैये के स्वाद देवे। अभी पापड़ और चल रहे हैं, अभी बहुते कुछ बाकी है। अब और क्या रस बचल छै? 3 गो। क्या हो गया? 6 रस बन गए। अब कौन कौन? रौद्र भयानक, शांत रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत वीर विवत्स रस। अद्भुत, अब देखिए अद्भुत का स्थायी भाव, ये तो बुझिए जाए। अद्भुत का अस्थाई भाव होगा आश्चर्य। क्या होगा बउआ? अद्भुत का अस्थाई भाव आश्चर्य। वीर, वीर माने उत्साह। अच्छा बउआ आप में उत्साह है तभी ये कुछ कर सकते हैं, हाँ नहीं तो पुरुष होकर नपुंसक माने जाइएगा। क्योंकि उत्साह होनी चाहिए, पढ़ने के प्रति उत्साह जागृति होनी चाहिए, हर काम में उत्साह। जब हम पढ़ाते हैं 80 साल को होते हुए भी 18 साल के लगते हैं ना, तो देखिए 18 साल के नहीं लगते? लगते हैं कि नहीं? वही रविवार का बर्तवार है ना। तो अद्भुत माने क्या? अद्भुत का स्थायी भाव। वीर माने उत्साह। जब आप 1947 के बारे में सुनते होंगे तो मन में उत्साह उत्पन्न होता होगा और लगता होगा नहीं जो ये क्या है। और हम अगर होते तो अंग्रेज का जो है पैर में दांत काट के भाग जाते। अब उत्साह नहीं होता होगा, लगता होगा वो सब मारने वाले लाला लाजपत चले गए, बाल गंगाधर तिलक चले गए, सुभाष चंद्र बोस मर गए, हम होते तो उसका केस न छोड़ के भाग जाते, संपापड़ी खरीद लेते। क्या ऐसा भी तो कर सकते थे? बताइए। अद्भुत का मतलब क्या? आश्चर्य। और वीर का अस्थाई भाव। और कौन सी एक बच गए? रौद्र भयानक, शांत रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत वीर विवत्स रस। विभत्स कौन सी है? विभत्स। और जिसका मतलब होता है घृणा या जो गो गुस्सा। याद रहेगा। अच्छा घृणा आप नहीं करते? अच्छा देखिएगा कोई चीज गंदा है तो वहाँ जाके बैठ जेबे, हट जेबे न, घृणा होते न। अब केकरो पैर कटल है तो वहाँ जाके एना ना करबे, हटे नहीं। अगर दया का भावना है तो वहाँ शोक उत्पन्न होते। बताइए अस्थाई भाव याद हो गए? बताइए रस के क्या है? क्या है? क्या है? सब का स्थायी भाव भी याद हो गए।
बताइए रौद्र का स्थायी भाव, भयानक का स्थायी भाव, शांत का स्थायी भाव, करुण का स्थायी भाव, हास्य का, श्रृंगार का, त्याग भेद, दो गो संयोग रस और वियोग रस। अगर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन भेले तो संयोग रस, आ एक दशा में मुक्ति गदर फिल्म के सब एक्शन भेले तो वियोग रस। अब देखिए अद्भुत माने क्या, इसका अद्भुत माने कोई चीज ऐसा दृश्य देखते हो। अच्छा कविता पढ़ले सुनने की कोनो फिल्मो देखला के बाद देखबो करते हैं तभियो कोई भाव उत्पन्न होता है। अच्छा बताइए सब हंसिए लगे। अच्छा गदर फिल्म देखे, चापा कल उठाए के उखाड़ के पेट में गाड़ के चल जाए, बताइए वहाँ कौन भाव उत्पन्न है? आश्चर्य नहीं। जो एक आदमी केना चापा कल उठाए के पेट में गाड़ के पानी चला देते। 16 फिल्म देखे हम, वो चाहे जाए कौन चीज पर, पानी टंकी पर, कहलक मौसी माने बसंती की मौसी, कहलक मौसी अब हम कुदक जाएंगे अगर शादी नहीं करेगी तब। ये ककरा से? बसंती से। तो कहलक कि आओ बेटा शादी करने, कल के मौसी शादी नहीं करेंगे, बसंती के मौसी से नहीं बसंती से। वहाँ जो ऊपर से जो कूदकै छै वहाँ एक मिलन का भाव उत्पन्न हो छै। अच्छा बताइए कोनो भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? ओकरे की कहै छै? रस। किसी काव्य को पढ़ने सुनने या किसी दृश्य को देखने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस। और रस के 8 प्रकार किसने बताया? किसने बताया? और जो है वैसे रस कितना? 9। सूरदास ने कितना बताया? काव्य की आत्मा या प्राण किसे कहा जाता है? रस। किसे क्या कहा जाता है? अब देखिए 2 रस और बताते हैं। एक है वात्सल रस, एक है भक्ति रस। कौन रस है? ये 9 मिटा दे। 11 गो, ये 9 7 हुआ, 8 9। अब इतने याद रखबे करबे। कभी कभी आपको पूछेगा जो है वात्सल रस क्या है, भक्ति रस क्या है, लेकिन ये इतना याद रखिएगा तो सबका स्थायी भाव खाली याद नहीं है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? नामों से पता चलता अद्भुत बने आश्चर्य। वीर का स्थायी भाव नहीं, विभत्स बने नहीं, तो शांत का निर्वेदी आवेरा कहेगा। रौद्र का स्थायी भाव बताइए, भयानक का स्थायी भाव बताइए, श्रृंगार का स्थायी भाव बताइए। माने श्रृंग हटा दे दीजिए यार माने दोस्त से भेजे यार नहीं, कोई दुआ रहती है प्यार नहीं। तो अब देखिए एक है वात्सल रस। क्या है बुआ? वात्सल्य रस। कौन रस है? वात्सल्य रस। एक बुआ क्या है? वात्सल्य रस। कौन रस है? वात्सल्य रस है। तो याद रखिएगा, एक वात्सल रस, एक है भक्ति रस। कौन रस? भक्ति रस। ई भए गेलै तब 10, ई भए गेलै 11। एते याद रखे के नहीं छे, हमेशा याद रखबे। प्रकार पूछते तो रस 9 प्रकार का। नव रस। रस का मतलब क्या? नव रस। बताइए रस कितना? 9। लेकिन अगर 2 और जान जाएंगे तो खराबी नहीं निकलेगी। किसने बताया? सूरदास। भगवान श्री कृष्ण के भक्त कौन? सूरदास। और कहे एक वात्सल रस। वात्सल रस माने अनुराग। भक्ति रस माने देव के प्रति भक्ति। भक्ति जो ज्यादातर तो हर व्यक्ति के प्रति भक्ति होता है, लेकिन देव के प्रति जो भक्ति है वह कौन सी हुआ? भक्ति रस। अच्छा सब में भक्ति भावना होता है? नहीं, सब में नहीं होता है। बताइए अभी तक जो बताए कोई दिक्कत? मजा है? जी सर। लगबे नहीं किया होगा आज तक ऐसा बढ़िया चीज रहे करने छुपा नहीं। इतने बढ़िया चीज अभी थोड़ा हम 4 गो अंग बारे में खाली बता देते हैं और तब विशेष रूप से और बताया जाएगा। लेकिन अभी के क्लास में अब इसका अंग हाथ पैर थोड़ा जान ले। इत भेद न रहे। अंग कौन सी? अंग। अब कौन सी बुआ? क्या ज्यादा टाइम लगे? अब पढ़िएगा कि टाइम देखिए। पढ़ाई का मतलब जना भगवान के भक्ति में लोग लीन हो जाए, वना पढ़ाई में लीन भे जेबे तब भेले पढ़ना। तब देखिए नहीं समझ में अते रस हो सके छे। रस का जे वंशज के सौंसे की याद कर लेबे ना। आप बताइए रस के क्या अंग? किसके अंग बुआ? रस के। किसके अंग? रस।
अंग बतबे जिसके हाथ पैर हिलने लगा दिया। रस के अंग, रस के 4 अंग, क्या गांग? 4। एक टहनी कहबै रस के क्या गांग? 4। ओहन भेलै पहला अंग अस्थाई भाव। कौन भाव? अस्थाई भाव। और दोसर अंग हो गया विभाग। कौन चीज हो गया? विभाग। विभाग नहीं, विभाग, विवाह कहै छै विभाग। आ तेसर भेलै अनुभाव। अनु माने पीछे, तब न अनुज कहै छी। अनुज माने छोटका भाई। अनुभाव, भाव अस्थाई भाव के बाद जे उत्पन्न होइ छै ओकरे कहै छियै अनुभाव। आ एगो होइ छै संचारी भाव। कौन भाव बउआ? संचारी। संचारी भाव। अच्छा, संचयी बारंबारता पढ़े हमने जी सर मैथ में। अच्छा, अस्थाई रहते सुने हैं कि नहीं कभी? जी सर। एक वे भी चारी भाव कहिए या संचारी भाव, या वे भी चारी भाव या संचारी। बताइए रस के क्या गांग? 4। रस के कितना अंग? 4। थोड़ा दिक्कत होता होगा, लिखते हैं तो उतना राइटिंग ठीक नहीं। अभी लिखते हैं तो कहीं कॉपी पर लिखते हैं, और कभी जो है व्हाइट बोर्ड पर, कभी ब्लैक बोर्ड पर हाथ है, कभी अस्थिर। अब पढ़ाने में थोड़ा स्पीड से मायने नहीं रखता है, जल्दी समझाना रहता है, टाइमिंग बढ़ते जा रहा है, इसलिए भी तो देखे नहीं दिक्कत समझे ना। अब देखिए रस के क्या गंग? 4। कौन कौन? अस्थाई भाव। अब देखिए इतने दूर हम समझा देते हैं। अस्थाई भाव क्या होता है? वैसे तो सब 9 भेद के फिर उदाहरण पढ़ाना था, गाना था। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह जानकी वाली गाड़ी से रोसड़ा भाग जाओगे ना। तो देखिए क्या जानकी गाड़ी का नाम सुने बड़े 6 बजे ने। तो देखिए क्या है यहाँ, रस के क्या गांग? 4। एक क्या है? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव, जो भाव हमारे मन में स्थित है वही कौन भाव है? बताइए, क्रोध है कि नहीं? क्रोध है जी सर। उत्साह का भाव है जी सर। प्रेम का भाव है जी सर। और जत्या 9 होते हैं सब तो अस्थाई भाव है हमारे अंदर में, सब न है जी सर। देव के प्रति, देवता के प्रति भक्ति है, किसी वस्तु के प्रति अनुराग है, नहीं क्रोध है, आश्चर्य है न, जो हमारे मन में स्थित रहता है वही भाव कौन भाव कहलाता है? अस्थाई भाव। एक मतलब रस 9 गो तो अस्थाई भाव 9 गो, अगर रस 11 गो तो अस्थाई भाव भी 11। हमारे मन में जो भाव स्थित है वही क्या कहलाता? अस्थाई भाव। जिसके कारण उत्पन्न हुआ, जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? विभाव। जिसके कारण अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ विभाव। अच्छा, 2 चाट घिंच दिया तो चाटे कारण गाड़ देना शुरू के लिए या गुस्सा चढ़ गए, तो बताइए जिस वस्तु के कारण, जिस उद्दीपन के, अब जाइए रास्ता में पैर में काटा चुभ जेते आहा करेंगे कि नहीं? तो जकरा कारण उत्पन्न भेले ओकरे की कहबे? विभाव। अब देखिए अस्थाई भाव के जो पीछे रहता है ओकरे क्या कहते हैं? अनुभाव। और जो भाव संचारी है, स्थित नहीं रहता है, समय के अनुकूल बदलता है, उसे क्या कहेंगे? संचारी भाव। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा देखिए, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, हंसिएगा कि रोइएगा? शोक होगा, रोना शुरू कर दीजिएगा। अच्छा, सब दिन कामते रहबे 2 महीना, और वह बीच में आए गए कोई हंसी लगबे मदारी वाला हे, ओकरा कान्ना है छोड़ के हंसी लगबे, तो बताइए एक तरफ दूसरा भाव उत्पन्न हुआ। किसी ने गाली दिया, 2 चाट घिंच दिए, और किसी ने मजाक करने वाला आदमी आया, गाली गलौज शुरू हो गया, तो तुरंत भाव खत्म हो गया। तो वही कौन भाव कहलाता है? संचारी भाव। बताइए रस के कितने अंग? 4। कौन कौन? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को प्रधान भाव कहते हैं, जो जितना रस का भेद उतना ही अस्थाई भाव। हमने लिखे थे इसका अस्थाई भाव, इसका अस्थाई भाव, ये जो हमारे मन में हमेशा से स्थित है वही अस्थाई भाव, जिसके कारण उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। और जो अस्थाई भाव के पीछे चलता है वो अनुभाव है। और जो भाव स्थिर नहीं रहता है, बदलते रहता फीलिंग, उसे क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं।
अच्छा देखिए, अगर वीर कुंवर सिंह के बारे में आप काव्य पाठ या कहानी सुनना की शुरू कीजिएगा तो आप अगर हंसबो करते हैं तो आपके मन में उस समय उत्साह की भावना उत्पन्न हो, नहीं होगा कि नहीं? अगर कोई ऐसा दृश्य देख लिए, अब 5 साल का बच्चा है, धोती कुर्ता पहन के चैत रहे छे, वाह हंसना है शुरू भए जेते, तुरंते बताइए उत्साह की भावना था, वो छोड़ के बच्चा के देख हंसना शुरू कर दिलिए, नहीं तो कौन भाव भेले? संचारी भाव। संचारी भाव जो हमारे मन में स्थिर है उसे अस्थाई भाव, जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसे विभाव, और जो अस्थाई भाव के पीछे चलता वो क्या हुआ? भाव। और जो भाव हमेशा स्थिर नहीं रहता, बदलते रहता, उसे संचारी भाव। अभी बुआ यहीं तक आपका क्लास हम खत्म करते हैं। और विशेष रूप से अभी आंशिक रूप से जानकारी नहीं बताइए, बहुत कुछ जानकारी दिए, आपका हो सकता है मन उब जाए, टाइम भी अधिक लग गया, तो आज का क्लास बुआ यहीं पर हम खत्म करते हैं। संशय अगर रह जाए तो आप कमेंट में लिखिएगा, जो हम ये नहीं समझें फिर अगले वीडियो में वह क्लियर कर दिया जाएगा।